समाप्त होने तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, उसके लिए पूरी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। आज से हम लगातार कई तरह की कार्रवाइयाँ स्टार्ट करेंगे। जिले भर में ऐसे अपराधी जो फरार हैं, चाहे वो वारंट के रूप में हो, चाहे वो इनामी हो, चाहे वो केसों में वांटेड हो, उस सभी अपराध पे इलेक्शन प्रक्रिया में व्यवधान न डाल सके। कुछ नंबर ऑफ फिगर्स हैं कि इसका कितने हैं जिले में जो अभी हैं या वो फिर बाहर? कई तरह की कैटेगरीज हैं जो हमने एनालाइज की हैं। हमारी प्राथमिकता ऐसे ऑफेंडर्स की रहेगी जो बॉडी ऑफेंडर भी हो सकते हैं, वाहन तक के आरोपी हो सकते हैं, वो एनडीपीएस के आरोपी हो सकते हैं। ऐसे ऑफेंडर जिनका सीधे सीधे इलेक्शन प्रक्रिया को कहीं प्रभावित करने की आशंका बनी रहती है, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे। एक बड़ी संख्या में डेटाबेस हमने तैयार किया है जिनको हम इलेक्शन प्रोसेस में जिला बदर की कार्रवाई भी कराएंगे, और कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिनको हम रासुका के तहत जिन पर कार्रवाइयाँ करेंगे। इसके अलावा पिछले 10 सालों में जो आरोपी आर्म्स एक्ट में अरेस्ट हुए हैं, इलीगल फायर आर्म्स जिनसे जब्त हुए हैं, उन फायर आर्म्स के आरोपियों के घरों की तलाशियाँ होंगी। यदि उनके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं तो उनको फायर आर्म्स में गिरफ्तार किया जाएगा। इसी प्रकार से जिले भर में जितनी भी गन लाइसेंस की दुकानें हैं, गन लाइसेंस की दुकानों की थोरो चेकिंग हम लोग कराएंगे। उसका वेरिफिकेशन है कि किसी प्रकार का कोई अवैध हथियार, कोई एम्युनिशन किसी प्रकार से उपलब्ध हो सके। पूरे इलेक्शन प्रोसेस में पुलिस का जो योगदान है वो इस प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट पे कार्रवाई करना है। लगातार हम लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, हम उसमें ICC क्लियरेंस पोर्टल के माध्यम से देखते हैं कि अपराधी का पुराना रिकॉर्ड कितना है। पुराना रिकॉर्ड के जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको 107-16 में बाउंड ओवर के विशेष अभियान चलाए जाएंगे। हम मतदान माननीय निर्वाचन आयोग ने आज ही पूरे लोकसभा के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। शेड्यूल जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में हमारे यहाँ पर ये जो इलेक्शन है, थर्ड फेज में हमारे यहाँ 7 मई को होना है। इसका शेड्यूल के जारी होने के साथ ही जैसे ही इलेक्शन कमीशन अपना रहा है, आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना अनिवार्य हो जाता है और हम लोग अब एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनवायरनमेंट में आ गए। जिले की तैयारी बिल्कुल पूर्ण है। जिला तैयार है एक फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए और एक ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए जिसमें कि सभी लोग कंफर्टेबली और बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी प्रलोभन के अपने मत का जो अधिकार, सभी कैटेगरी के लोग, सभी प्रकार के वर्गों के लोग, हमारे सभी सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लोग, चाहे वो वृद्धजन हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो और या महिलाएं हो, हमारे नए मतदाता हो, वो सभी लोग इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए आने वाले समय में निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको पूरी तरह से कंट्रोल में लिया जाएगा और सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मतदाता जागरूकता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 5 साल में एक बार आती है। तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी मतदाता इससे छूट ना पाए। तो सबसे पहला मेरा आग्रह सभी से होगा कि आप सभी अपने निकटतम आपका जो बूथ है उस पर मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं, इसको अवश्य चेक कर लें, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है। आप जो नॉमिनेशन की हमारी लास्ट डेट है 19 अप्रैल, उससे 10 दिवस पहले तक मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए ECI ने एक बहुत ही अच्छी वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाई है, तो आप घर से बैठे बैठे भी अपना नाम ऐड करा सकते हैं। यदि उसको इनकन्वीनियंट पाते हैं तो BLO के माध्यम से बूथ से भी आप फॉर्म भर के अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। फ्री फेयर इलेक्शन में अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें सी विजिल के जरिए किस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फ्री फेयर इलेक्शंस के लिए कभी भी जिला प्रशासन से जो है वो सोसाइटी से अलग कभी भी नहीं हो सकता और एक अच्छा चुनाव तभी हो सकता है जब हम लोगों के साथ सहभागिता रखें, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रखें। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी आशय के साथ में इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी नागरिक अपने आसपास में होती हुई किसी ऐसी गतिविधि को रिपोर्ट कर सकता है जो कि निर्वाचन की प्रक्रिया को दूषित करती है। यानी कि वो किसी भी प्रकार से कैश बांटने का विषय हो, लिकर बांटने का विषय हो, कोई ऐसा सामग्री बांटने का विषय हो जो किसी प्रकार से वोटर्स को प्रलोभन देने मात्र के लिए की जा रही है। सी विजिल के माध्यम से जो वोटर्स हैं अपने
मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सभी फोन्स में ये अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप उससे एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी आसपास में यदि आप ऐसी कोई एक्टिविटी देखते हैं उससे लाइव वीडियो आप रिकॉर्ड कर दें और गाइडलाइंस के अनुसार विद इन 100 मिनट्स हमारा प्रशासन की टीम जो है उसको स्पॉट को रीच करके और उस कंप्लेंट को एड्रेस करें। मैडम, जो लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते और जो लोग वीडियो नहीं बना टोल फ्री नंबर है 1950, ये लाइन हमेशा चालू रहती है। उसके साथ ही हमने जिले में भी एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है, तो वो भी 24 घंटे एक्टिव रहेगा और प्रशासन के सभी दरवाजे किसी भी वास्तविक कंप्लेंट के लिए हमेशा खुले। मैम 85 ईयर ओल्ड जो सीनियर हैं उनके लिए भी आपने बताया 85 वर्ष से अधिक जो भी मतदाता हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग ने एक बहुत अच्छी सुविधा रखी है। यदि वो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कि हम मतदान केंद्र पर नहीं आना चाहते और अपना मत अपने घर से अंकित करना चाहते हैं, तो बीएलओ एक फॉर्म कुछ दिनों बाद उनको उपलब्ध कराएगा जिसमें वो अपनी चॉइस को टिक करके बता सकते हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, ऐसे व्यक्ति जो इस सुविधा का लाभ ले लेते हैं तो फिर वो मतदान दिवस के दिन बूथ पर नहीं जा पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि इसको हम एक बिल्कुल पर्व की तरह मनाते हैं, तो अधिक से अधिक लोग जो है वो मतदान केंद्र पर ही आए। बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा वातावरण होता है। आप जब आप वोट अंकित करने बूथ पर जाते हैं तो चूंकि ये सुविधा अवेलेबल है तो लेकिन फिर भी अधिकतम लोग जो है वो मतदान केंद्र पर आए। वाहनों का जिसमें कि उपयोग किया जाएगा किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए, उनकी भी विधिवत अनुमति पावर दिखाने का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए आज सभी लाइसेंसेस को आगामी जब तक हमारी इलेक्शन के लिए सस्पेंड किया जाता है और आने वाले 7 दिवस में इनको शस्त्रों को जमा करने की कार्रवाई करवाएंगे। इसके पश्चात आपके जो भी कल्चरल, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई सामाजिक समय से आप कन्वीनियंटली और कंफर्टेबली आप लोगों को इसमें अनुमतियां प्राप्त देंगी। कार्यवाही हम लोग अब और भी तेज करेंगे क्रिमिनल एलिमेंट्स के ऊपर। मसल पावर का प्रयोग किसी प्रकार से ना हो, ऐसी मंशा है आयोग की, और इसीलिए चिन्हांकन हमने जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका चिन्हांकन करना शुरू कर दिया है। गश्त के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से इनकी पकड़ धकड़ तेज होगी और ऐसा एक माहौल या कोई कॉलोनी या कोई क्षेत्र, कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें इस निर्वाचन के महापर्व में कंफर्टेबली या अपनी विल के साथ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है या किसी प्रकार से रोका जाता है, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र हमारे जिले में ना रहे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसी चीजों को प्राप्त करता है या देखता है कि आपके नेबरहुड में, आपके आसपास के क्षेत्र में लोग प्रभावित करने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप उसका लाइव वीडियो बना करके सी विजिल पे अपलोड कर सकते हैं। सी विजिल में आप अपनी आइडेंटिटी जो है उसको रिवील करने का ऑप्शन भी ले सकते हैं और उसको हिडन रखने का भी ऑप्शन रख सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको रिवील करना पड़े कि आप एक्स पर्सन में कौन हो जिसने ये शिकायत करी है। ये आप ये भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि सी विजिल में आप मोबाइल में पुराना सेव्ड कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग कहीं और का वीडियो मिस्चीफ के दृष्टि से उसको अपलोड करना चाहते हैं। इट विल बी अ लाइव वीडियो इन 100 मिनट्स। हमारी जो FST टीम्स असाइन है, जिनका पूरा एरिया मार्क है, उन इन शिकायतों को वो एड्रेस करेंगे। 1950 जो इलेक्शन कमीशन की लाइन है उस पर भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं और आज ही उसका नंबर मैं अभी आपसे कुछ ही देर में शेयर कर लूँगी, तो उसको भी आप आपके माध्यम से प्रसारित करना चाहेंगे। किसी भी प्रकार का मिसचिफ यदि आप देखते हैं तो उसके लिए ज़रूर मैं अपील करना चाहूँगी कि आप उसको रिपोर्ट करें। निर्देशों की और आदेशों की भी जो कॉपीज़ हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर तक पहुँच जाए, ऐसा हम सबका आपसे निवेदन है। क्षेत्र हमारे यहाँ ऐड होता है। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो फेज़ आया है वो फेज़ 3 है और फेज़ 3 का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। हमारे यहाँ पर जो नॉमिनेशन है वो प्रारंभ होगा 12 अप्रैल से। 12 अप्रैल शुक्रवार है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल करने का जो अंतिम दिनांक है वो 19 अप्रैल है, शुक्रवार। स्क्रूटिनी जिसमें हम समीक्षा करते हैं समस्त जो प्राप्त हुए फॉर्म्स उनकी, वो 20। ग्वालियर की हम बात करें तो वोटर्स हमारे यहाँ पर 16,27,436 पोलिंग स्टेशन पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मिला करके 2268 बूथ पर मतदान होगा।
अधिक वोटर्स, क्योंकि अभी भी नाम जुड़ने का काम जारी है, यदि वोटर्स की संख्या 1500 से अधिक हो जाती है तो हम ऑक्सिलरी बूथ भी क्रिएट करेंगे, यानी जिससे कि बहुत ही निष्पक्ष और फेयर प्रकार से चुनाव किया जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का अर्थ ही है, और उसी से ही को जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है किसी को भी कोई अनड्यू एडवांटेज ना मिले। संपत्ति विरूपण जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज से डिफेसमेंट को रिमूव करने की कार्रवाई आज दलों के द्वारा की जा रही है। ये नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह हो रही है होगी। ये अनुमति आप संबंधित आपके असेंबली सेगमेंट, जैसे हम पहले विधानसभा शब्द यूज करते थे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा के लिए इसे असेंबली सेगमेंट कहा, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय से इसको प्राप्त कर सकेंगे। जब भी कोई